everyone, welcome to Civic Sessions of Grade 8 and today we are discussing chapter number 8 and the chapter name is Confronting Marginalization. This is your third session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 8 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है Confronting Marginalization और ये आपका third session है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स. तो उसके पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. तो उसमें सबसे पहले डिस्कस किया अबाउट द बेसिक फंडामेंटल राइट्स, राइट? और उसमें मैंने आपको बताया राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए और ये क्यों दिए गए? सो दैट जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, वो अपने राइट्स को या अपने बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके. लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 15 और उसके अलावा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के ऊपर फोकस किया था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सच एज द मुस्लिम्स एंड द पारसीज, तो उनके पास पूरा राइट्स है कि वो अपने कल्चर को बचा सके, उसको प्रिजर्व कर सके और इसके बेसिस पे कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, राइट? उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा अबाउट लॉस फॉर दी मार्जिनलाइज्ड. तो आप लोगों ने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है कि किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो लॉस कैसे बनाते हैं. सिर्फ लॉस बना के ही नहीं बल्कि उसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज बनाकर भी हमारे गवर्नमेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. इसमें हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स कमिटी बनाकर या सर्वे करके एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. As part of their effort to implement the constitution, both the state and central governments create specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have high Dalit population. तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंटर से रूल करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, राइट? तो दोनों का काम होता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और सिटीजन्स जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट में है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट्स जो होते हैं, जो सेंटर और स्टेट पे होते हैं, वो लोग कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स या पॉलिसीज बनाते हैं जिसके थ्रू वो ट्राइबल एरियाज की, जिस रीजन में जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या फिर किसी भी एरिया में दलित पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस एरियाज में कुछ स्कीम्स लाए जाते हैं ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको डोमिनेट नहीं कर सके. ओके, सो यहाँ पे आप देखो, जैसे लास्ट क्लास में बताया कि एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, लाइकवाइज ट्राइबल ग्रुप्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है. तो जितने भी इश्यूज है बच्चों जो ट्राइबल लोगों के होते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो इसके लिए वो इन मिनिस्ट्रीज के पास जा सकते हैं, उनको अपने ग्रीवेंसेस बता सकते हैं और जो मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कुछ स्कीम्स और पॉलिसीज बना सकते हैं जिसके द्वारा उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स for free or subsidized hostels for students of Dalit and Adivasi communities so that they can avail of education facilities that may not be available in their localities. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारे आदिवासी कम्युनिटीज है या जो दलित कम्युनिटीज है जिनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, राइट? तो इसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम्स और पॉलिसीज बनाते हैं. तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि जो हमारे गवर्नमेंट है बच्चों, चाहे वो स्टेट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वो जो दलित या आदिवासी कम्युनिटीज होते हैं उनके लिए फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स
हॉस्टल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे इन हॉस्टल्स में अगर जो आदिवासी ग्रुप या ट्राइबल ग्रुप के बच्चे हैं वो बाहर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत पैसे नहीं है और वो बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडाइज हॉस्टल्स या फ्री हॉस्टल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनको भी वो एजुकेशन मिले जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को हमारे सोसाइटी में मिलता है। तो इस तरीके से जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो लो कास्ट ग्रुप से बच्चों, उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होता है। ओके, इसी तरीके का आप देखो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे बहुत सारे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ऐसे स्कीम्स बनाए जाते हैं। ओके, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट से हो या ट्राइबल ग्रुप से हो। तो अगर आप कभी न्यूज देखोगे तो टीवी पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स या पॉलिसीज बनाए जाते हैं जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है। ओके, in addition to providing certain facilities, the government also operates through laws to ensure that concrete steps are taken to end inequity in the system. तो इसके अलावा ऐसे कुछ certain facilities हमारे गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है to the downtrodden people, to the आदिवासी people, और इसके थ्रू वो कुछ लॉज ऐसे बनाते हैं ताकि कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जा सके हमारे सोसाइटी में एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। ओके, वन सच लॉ और पॉलिसी इज द रिजर्वेशन पॉलिसी दैट टुडे इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेंशियस। तो एक ऐसा हमारे कंट्री में एक लॉ है और वो लॉ है हमारा रिजर्वेशन लॉज और रिजर्वेशन पॉलिसीज। अब ये रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें आप डिफरेंट नेम्स देख सकते हो। एक है जनरल कैटेगरी, दूसरा है शेड्यूल्ड ट्राइब, तीसरा है शेड्यूल्ड कास्ट और चौथा है ओबीसी। तो बच्चों, हमारे कंट्री में ऐसा एक रिजर्वेशन पॉलिसी बनाया गया है जिसमें जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है या जो भी कम्युनिटीज है, अगर उनके पास पैसे नहीं है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले हैं, तो उनके लिए एक रिजर्व्ड क्लास होता है। ओके, जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे इन योर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर आपको समझना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होता है। तो हमारे कंट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी बनाया गया है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज से हो। तो आप देख सकते हो, सबसे पहला कैटेगरी है जनरल कैटेगरी। उसके बाद जैसे हम बात कर रहे हैं अबाउट द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, तो उसमें आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइबल ग्रुप के लोग, शेड्यूल्ड कास्ट जो लो स्टेटस के लोग हैं, उसके अलावा ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट। ओके, तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को एक रिजर्वेशन मिलता है, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज में हो या फिर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में हो। ओके, द लॉज which reserve seats in education and government employment for Dalits and Adivasis are based on an important argument. जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा जो रिजर्वेशन लॉ है, ये इसमें क्या होता है, इसमें आदिवासीज और जो दलित ग्रुप है बच्चों, तो उनके लिए सीट्स रिजर्व किए जाते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ सीट्स में कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व किए जाते हैं फॉर द अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ऑल्सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एजुकेशन के फील्ड में या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में। सो ये जो लॉ बनाया गया है इस आर्ग्यूमेंट पे बनाया गया है। अब वो आर्ग्यूमेंट क्या है, दैट इन अ सोसाइटी लाइक आर्स वेयर फॉर सेंचुरीज sections of the population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills or vocations, a democratic government needs to step in and assist these sections. तो आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा है कि हमारे सोसाइटी में जो लो स्टेटस के लोग होते हैं उनके ऊपर काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, राइट? और इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाए, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हो। अगर उन्हें काम भी मिलता है तो काफी लो वेजेस मिलते हैं। अब इसकी वजह से वो अपना एक अच्छा लाइवलीहुड नहीं जी पाते हैं। ओके, और इन्हीं की वजह से हमारे सोसाइटी में ऐसा रिजर्वेशन लॉ लाया गया कि जो भी कम्युनिटी इस कास्ट, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनसे अगर बिलोंग करता है
तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखा जाएगा, ओके, और इसी के तहत उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज या अच्छी जगह पढ़ने का मौका मिलेगा, ओके। Now here you can see the icon for National Commission for Scheduled Caste. तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ऐसे कुछ नेशनल कमीशन बनाए गए हैं बाय आवर गवर्नमेंट. Governments across India have their own list of scheduled caste or Dalits, scheduled tribes and backward and most backward caste. तो हमारी कंट्री में जो हमारी गवर्नमेंट है उनके पास एक प्रिपेयर्ड लिस्ट है और उस लिस्ट में क्या है बच्चों, तो उस लिस्ट में नेम्स है ऑफ डिफरेंट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड आल्सो बैकवर्ड कम्युनिटीज. तो एक प्रॉपर लिस्ट बनाया गया है. अब कोई भी कम्युनिटी, कोई भी इंडिविजुअल अगर उस लिस्ट के से बिलोंग करता है तो उनको ऐसे रिजर्वेशन पॉलिसीज मिलते हैं. The central government too has its list. Students applying to educational institutions and those applying for posts in government are expected to furnish proof of their caste or tribe status in the form of caste and tribe certificates. तो ये प्रूफ भी करना होता है. ऐसा होता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ लिस्ट है और उस लिस्ट में क्या होता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज के नाम लिखे गए हैं. अब कोई भी स्टूडेंट अगर वो इन कम्युनिटीज से बिलोंग करता है और उन्हें कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाना है और उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. लेकिन इसके लिए उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को प्रूफ देना पड़ता है और वो प्रूफ क्या है, उनको प्रूफ देना पड़ता है ट्राइबल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट का कि वो उस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं जो गवर्नमेंट के लिस्ट में लिखे गए हैं. अगर गवर्नमेंट को वो प्रूफ मिल जाता है उसके बाद इन सारे स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ रिजर्वेशन मिलता है. अब यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हो. नाउ दीज आर द लिस्ट फॉर आसाम. ये स्टेट लिस्ट है आसाम का जिसमें डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम लिखे गए हैं, ओके. Likewise, here you can see the list of scheduled caste जो हमारे कम्युनिटी में है, ओके. Also, state-wise percentage of scheduled tribes population. अगर हम मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो परसेंटेज कितना है बच्चों, 94.5, ओके. मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उसके अलावा डिफरेंट रीजन्स में जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज है, ओके. छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और इन सब के बारे में हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है. तो ऐसा एक लिस्ट प्रिपेयर्ड होता है और स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें इस लिस्ट से बिलोंग करना पड़ता है और उन्हें ये प्रूफ देना पड़ता है थ्रू देयर सर्टिफिकेट, ओके. नाउ फॉर एडमिशन टू कॉलेजेस, स्पेशली टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सच एज मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट्स डिफाइन अ सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स. तो यहाँ पे आप देखो, जैसे अभी आप क्लास 8 में हो, आगे आप क्लास 10 करोगे, फिर आप क्लास 12 में जाओगे, उसके बाद आप कॉलेजेस में जाके पढ़ाई करोगे, है ना. तो जब आप कॉलेजेस में जाओगे तो वहां आप इस रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में अच्छे से समझोगे. क्यों? क्योंकि आपको एक सेट ऑफ कट ऑफ लिस्ट आता है बच्चों और वो कट ऑफ लिस्ट को क्रॉस करना होता है कि अगर आपको कोई मेडिकल कॉलेज में या कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस कट ऑफ लिस्ट से अगर आपका मार्क्स ज्यादा होगा तो वहां पे आपका एडमिशन होगा. और यही होता है कि हमारी सोसाइटी में या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाओगे तो आप डिफरेंट सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स देखोगे कि जनरल कैटेगरी के लिए एक अलग कट ऑफ होता है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक अलग कट ऑफ होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग कट ऑफ होता है और जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको ये कट ऑफ क्रॉस करना पड़ता है, तभी उनका वहां पे एडमिशन होगा. नाउ दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स can qualify for admission, but only those who have done reasonably well and secured marks above the cut-off point. और ये cut-off marks क्यों दिया जाता है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी दलित ग्रुप है या आदिवासी ग्रुप है सबको एडमिशन नहीं मिल सकता, लेकिन जिसने अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है उनको ये कट ऑफ मार्क्स जिन्होंने क्रॉस किया है तो उनको ये सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, ओके. Governments also offer special scholarship for these students और government
बहुत सारे स्पेशल स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होते हैं, ताकि वो पढ़ाई में और मन लगा सके और अच्छे से पढ़ सके. ओके, नाउ हियर you can see a pie chart for the reservation details in an engineering college. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बैकवर्ड कास्ट है 26.5%, जनरल कैटेगरी के लिए 31%, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 1%, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 20% रिजर्वेशन है. ओके, तो हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी ऐसे वर्क करता है. तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस, जिसमें हमने फोकस किया रिजर्वेशन पॉलिसीज पे कि किस तरीके से कुछ स्कीम्स और पॉलिसीज हमारे गवर्नमेंट्स बनाते हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले. और इसका बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसीज की बात करते हैं तो जो भी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, जिनके साथ बहुत पहले से सदियों से ये डिस्क्रिमिनेशन चला आ चुका है और उनको अपॉर्चुनिटीज डिनाई किए गए हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये सारे अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर सके, और इसीलिए हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी फाइनल हुआ था. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट क्लास we are going to discuss more about the acts that government have passed. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.